ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ने से पहले, आगे कोई भी क्वेश्चन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं डिफरेंशियबिलिटी में। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है और x इज इक्वल टू ए पे हम डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट ए, लेट अस से ये p आता है, और राइट हैंड डेरिवेटिव एट ए मान लेते हैं कि हमें q मिलता है। ठीक है, अब अलग अलग p और q की वैल्यूज के करेस्पॉन्डिंग हमें क्या क्या मिल सकता है, इसका हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये हो सकता है कि हमारे पास p इज इक्वल टू क्यू आ जाए और ये दोनों ही क्या आ जाए, एक फाइनाइट क्वांटिटी आ जाए। p एंड q दोनों बराबर हों और फाइनाइट हो जाएं। ठीक है, तो इन दैट केस हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल इम्प्लाई कि fx इज डिफरेंशियबल, एट x इज इक्वल टू a। ठीक है, फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a पे डिफरेंशियबल हो जाएगा। और अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू कुछ लेटस से k आ जाती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल टू a एंड स्लोप ऑफ इट्स tangent, स्लोप ऑफ tangent टू y is equal to fx at x is equal to a is k। ठीक है, यानी कहने का मतलब दैट इज हमारे पास f डैश a की जो वैल्यू होगी वो k के बराबर हो जाएगी। तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा उस पॉइंट पे, डिफरेंशियबल है ना। और हमारे पास फंक्शन टैंजेंट का जो स्लोप हो जाएगा एट x इज इक्वल टू a, वो k के बराबर हो जाएगा। दूसरा सिनेरियो देखते हैं कि जब हमारा मान लीजिए सेकेंड पॉइंट p इज नॉट इक्वल टू q वेयर बोथ व्हेन, ऐसा करते हैं कि p और q दोनों को फाइनाइट बोलते हैं। p एंड q आर फाइनाइट, p and q are finite and are not equal। ये एक पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है, p और q हमारे फाइनाइट हों लेकिन इक्वल नहीं हो। तो इन दैट केस हमारे पास क्या होगा कि दिस विल इम्प्लाई fx इज नॉट डिफरेंशियबल, fx इज नॉट डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल टू a। यानी ज्योमेट्रिकली अगर हम बात करें तो दिस इंप्लाइज कि y इज इक्वल टू fx will not have a tangent of ऐसा कर सकते हैं कि a non vertical tangent will not have a non vertical tangent at x is equal to a। ठीक है, x is equal to a पे उसके पास कोई भी नॉन वर्टिकल tangent नहीं होगा। लेकिन गिवन दैट कि p और q फाइनाइट है, हम ये कह सकते हैं कि y is equal to fx will be continuous at x is equal to a। इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइट आ जाते हैं, तो इन दैट केस हमारा फंक्शन इरेस्पेक्टिव ऑफ विच कि p और q इक्वल हैं या नहीं है, वहां पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। डिफरेंशियबिलिटी के लिए फिर p और q को क्या होना पड़ेगा, इक्वल। अगर इक्वल नहीं होते हैं तो इन दैट केस फंक्शन हमारा डिफरेंशियबल नहीं होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए ये दोनों फाइनाइट आ गए और इक्वल नहीं है, तो कंटिन्यूअस तो होगा। ग्राफ पे एक और चीज हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि ग्राफ पे एक और यूनिक फीचर हमारे पास होगा कि x इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू ए। ऐसा लिख सकते हैं कि एट x इज इक्वल टू ए। ठीक है, एट x इज इक्वल टू ए ग्राफ विल हैव ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स
graph of y is equal to fx will have a corner point, will have a corner, ऐसा लिख लेते हैं, कॉर्नर। यानी कहने का मतलब कि यहां पे ग्राफ पे क्या बनेगा, आपका एक कॉर्नर बनेगा। यानी सिचुएशन अगर मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स लेते हैं और एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे हम बात करते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहां से देखिए तो फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे x when x is greater than equal to 0 and minus x when x is less than 0। तो आप देखिएगा तो यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा वो -1 आ जाएगा और राइट हैंड डेरिवेटिव जो आएगा ये आपका 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइट तो हैं लेकिन क्या है, इक्वल नहीं है। तो फंक्शन तो हमारा क्लियरली नॉन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो ग्राफ से देख लेते हैं कि क्या ये बात सही है हमारे लिए। तो जैसे अगर y इज इक्वल टू मॉड एक्स का अगर हमने ग्राफ बनाया तो y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। क्लियरली हम देख रहे हैं कि फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल है क्योंकि यहाँ पे आपके पास कॉर्नर पॉइंट बन रहा है और हमने बात करी थी कि डिफरेंशिएबल होने के लिए आपका पॉइंट क्या होना चाहिए, वहाँ पे स्मूथ होना चाहिए। तो यहाँ कॉर्नर पॉइंट बन रहा है तो ये नॉन डिफरेंशिएबल तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे कि अगर मान लीजिए P और Q दोनों फाइनाइट हैं और दोनों इक्वल नहीं भी हैं, ठीक है, तो फंक्शन भले ही हमारा नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए लेकिन उसको कंटिन्यूअस अभी भी होना पड़ेगा, फंक्शन को अभी भी क्या होना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है हमारे पास, थर्ड सिनेरियो कुड बी, थर्ड सिनेरियो कि अगर मान लीजिए P और Q में कोई एक वैल्यू आपकी इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है, कि व्हेन P और Q, व्हेन P और Q, ठीक है, इज नॉट फाइनाइट। अगर मान लीजिए यहां पे ये वैल्यूज आपकी फाइनाइट नहीं है, ठीक है, या तो दोनों ही फाइनाइट नहीं हो सकती हैं या फिर दोनों में से कोई एक फाइनाइट नहीं है, ठीक है। तो इस समय हम ये कह सकते हैं कि दिस विल इम्प्लाई कि फंक्शन हमारा, दिस इम्प्लाइज कि एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। एक्स इज इक्वल टू ए पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा। तो अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो कॉन्टिन्यूटी के बारे में क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर फंक्शन P और Q में से कोई एक इनफाइनाइट, ठीक है, या फिर दोनों ही इनफाइनाइट हो जाएं तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यूटी के बारे में हम यहाँ पे कुछ कमेंट नहीं कर सकते। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वी कैनॉट कॉमेंट, वी कैनॉट कॉमेंट ऑन कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की कंटिन्यूटी पे हम लोग कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल है, लेट अस से y इज इक्वल टू, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं और लेट अस से x टू द पावर 1/3 है व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0, और फंक्शन हमारा लेट अस से ये हो जाता है x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इन दिस केस अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो, अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो तो देखिए ग्राफ कैसा बनेगा इसका। ठीक है, इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो x टू द पावर 1/3, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 था, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 व्हेन x वाज लेस देन इक्वल टू 0, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। और y इज इक्वल टू x, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का ग्राफ बना और ये पार्ट आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे, एक बार फिर से थोड़ा क्लैरिटी के साथ ग्राफ बना देते हैं ताकि चीज़ें समझने में ज़्यादा आसान हो जाए हमारे लिए,
यहाँ पे कुछ ग्राफ इस तरीके का आएगा। तो अगेन आप जीरो पे अगर आप देख रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, एक कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, जीरो पे कैसा एक कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है। ऑल्दो हमारा फंक्शन तो डिफरेंशिएबल नहीं है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, लेकिन स्टिल हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इस केस में हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होने के बावजूद भी हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, अगर हम LHD और RHD से भी बात करें तो यहाँ तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि राइट हैंड डेरिवेटिव जो अपना आएगा वो तो 1 आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की अगर बात करते हैं LHD की, तो चलिए हम लोग प्रॉपर फॉर्मूले से निकालते हैं। लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो, ये हो जाएगा f ऑफ जीरो माइनस h माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस h। अब यहां से देखिएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस h हो गया आपका माइनस h टू द पावर 1/3 और अपॉन माइनस h, यानी इफेक्टिवली ये बन जाएगा लिमिट h टू द पावर h अप्रोचिंग टू जीरो 1 अपॉन h टू द पावर 2/3। और सिंस h की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो दिस विल बी अप्रोचिंग टू प्लस इन्फिनिटी। तो ऑल्दो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को अप्रोच कर रहा है। तो इन दिस केस हमारे पास फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो गया और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एक कॉर्नर पॉइंट मिल जाएगा एट x इज इक्वल टू जीरो, लेकिन स्टिल हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे हमें मिल गया एक कॉर्नर पॉइंट, दिस इज अ कॉर्नर पॉइंट। सिमिलरली एक और एग्जांपल की अगर बात करें तो लेट अस से हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं। लेट अस से हम ले लेते हैं k व्हेन x is greater than equal to 0, x is greater than equal to 0 where k is a non-zero constant, k is non-zero constant, k हमारा एक non-zero constant है और माइनस k हो जाता है when x is less than 0। तो अगर इसका हम x is equal to 0 पे डिफरेंशियबिलिटी की बात करें, इसकी x is equal to 0 पे डिफरेंशियबिलिटी की बात करें, तो चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर हम निकालते हैं तो ये बन जाएगा हमारा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f0 और अपॉन माइनस h। तो यहाँ पे देखिए f ऑफ 0 माइनस h पे हमारा जो फंक्शन डिफाइंड है वो माइनस k से डिफाइंड है। तो ये बन जाएगा लिमिट ऑफ h अप्रोचिंग टू 0 माइनस k, f0 की वैल्यू k है तो माइनस k और अपॉन माइनस h, यानी ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 2k अपॉन h। अब k तो हमारा फाइनाइट क्वांटिटी है और h हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है एंड h की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं तो ये वैल्यू आपकी प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करने लगेगी। अब राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं तो RHD की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 और अपॉन h। f ऑफ 0 प्लस h में हमारा फंक्शन डिफाइंड है k से, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 k, f0 की भी वैल्यू k है और अपॉन h। तो ये देखिए न्यूमरेटर में तो हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो आ गया, यानी इसका राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ पे क्लियरली हम देखें तो हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा जीरो आ गया और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया, इन्फिनिटी। तो इन दिस केस हमारा फंक्शन तो क्या हो जाएगा, क्लियरली नॉन डिफरेंशिएबल होगा और डिसकंटिन्यूअस भी हो जाएगा, क्योंकि जब इसका ग्राफ बनाएंगे हम तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लेते हैं कि हमारी वैल्यू पॉजिटिव है, k की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे मतलब हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो k के बराबर आई थी। तो लेट अस से y इज इक्वल टू k, ये लाइन हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। और लेस देन 0 की बात करें तो माइनस k वैल्यू आई थी, तो लेस देन 0 पे ये वैल्यू माइनस k हो जाती है। तो क्लियरली हम यहाँ पे देख रहे हैं x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल भी नहीं है और कंटिन्यूअस भी नहीं है। ठीक है, ऑल राइट। तो इस केस में हम क्लियरली देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करती है तो
हमारे फंक्शन में एक ही बात हम श्योरिटी से कह सकते हैं, और वो श्योरिटी से ये कह सकते हैं कि वहां पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कंटिन्यूटी के बारे में हम कुछ श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल हमें फंक्शन एग्जैक्टली पता हो कि वो कैसा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कुछ केसेस में हमारे पास ग्राफ में कॉर्नर पॉइंट्स बनते हैं। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स कब कब बनते हैं और कैसे बनते हैं, एक ग्राफिकल आइडिया तो हमें मिल गया, लेकिन फिर भी एनालिटिकली अगर हम बात करें तो हमें कॉर्नर पॉइंट कब मिलता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कॉर्नर पॉइंट की तो एक चीज तो हमने देखी कि अगर मान लीजिए आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइट हो, ठीक है, और इक्वल ना हो, तो इन दैट केस आपको क्या मिलेगा, कॉर्नर पॉइंट। तो ये तब मिलता है व्हेन LHD and RHD are finite but are not equal. RHD are finite but are not equal, इक्वल नहीं है। तो इन दैट केस हमें क्या मिलेगा, कॉर्नर पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, ठीक है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज फाइनाइट, ठीक है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज फाइनाइट, एग्जैक्टली वन ऑफ LHD और RHD इज इनफाइनाइट, इन दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट है एंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो इस केस में भी हमें क्या मिलता है, एक कॉर्नर पॉइंट मिलता है, ठीक है। ऑल राइट, तो हमने देखा कि कॉर्नर पॉइंट हमारे ग्राफ में कभी भी आ गया तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, जब भी हमारे पास टैंजेंट की बात आ रही है डिफरेंशियबिलिटी में, तो हम हर बार यही बात कर रहे हैं कि हमारा जो टैंजेंट होना चाहिए उसका स्लोप फाइनाइट होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास वर्टिकल टैंजेंट आ जाए, वर्टिकल टैंजेंट कहने का मतलब हमारा स्लोप इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास हम डिफरेंशियबिलिटी के बारे में क्या कह सकते हैं। तो अगर हमारे पास वर्टिकल टैंजेंट है तो ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट कि इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, लेट अस से y इज इक्वल टू एफ एक्स is continuous at x is equal to a, ठीक है, at x is equal to a and limit x approaching to a mod of f dash x, mod of f dash x approaches to infinity, approaches to infinity, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a एंड लिमिट x अप्रोचिंग टू a मॉड ऑफ f डैश x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो हम लोग कहते हैं कि देन y is equal to fx is said to have a vertical tangent at x is equal to a। तो x is equal to a पे वो क्या, उसके पास क्या हो जाता है, वर्टिकल टैंजेंट हो जाता है। तो इन केस ऑफ अ वर्टिकल टैंजेंट हम लोग कहते हैं कि हमारा फंक्शन उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है कि दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू ए। एफ एक्स हमारे पास क्या हो जाता है, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है एट x इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो अगर हम देखें कि हमारे पास कॉर्नर पॉइंट हो जाए या वर्टिकल टैंजेंट हो जाए तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा।
तो एक और पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारा 5th पॉइंट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अगर ये पॉइंट हमें समझ में आ जाए तो क्वेश्चन करने में हमें काफ़ी आसानी मिल जाती है। पॉइंट ये है कि इफ मान लीजिए कोई फंक्शन है, इफ f(x) इज कंटिन्यूअस, f(x) इज कंटिन्यूअस from right at x is equal to a and 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 limit x approaching to a plus f dash x, ठीक है, लिमिट x अप्रोचिंग टू a प्लस एफ डैश एक्स एग्जिस्ट्स। फिर से समझिए हम क्या कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट है एट x इज इक्वल टू a एंड लिमिट x अप्रोचिंग टू a प्लस एफ डैश एक्स एग्जिस्ट्स, तो हम लोग कहते हैं कि देन लिमिट x अप्रोचिंग टू a प्लस f dash x is equal to right hand derivative of fx at x is equal to a। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि दैट इज लिमिट x अप्रोचिंग टू a प्लस f dash x is equal to f dash plus of a। ये स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है राइट से हमारे पॉइंट x इज इक्वल टू a पे और f डैश x की लिमिटिंग वैल्यू लेफ्ट यानी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू x इज इक्वल टू a पे एग्जिस्ट करती है, तो हम कहते हैं कि ये जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई यही हमारी राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगी एट x इज इक्वल टू a। तो जो काम हमने राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए बोला, सिमिलरली हम वो काम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए भी कह सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सिमिलरली if fx is continuous from left, if fx is continuous from left at x is equal to a and limit x approaching to a minus fx f dash x exists, ये f dash x की बात कर रहे हैं हम, f dash x exists, then it is equal to LHD of fx at x is equal to a। यानी हम ये कह रहे हैं कि दैट इज लिमिट x अप्रोचिंग टू a माइनस f डैश x इज इक्वल टू f डैश माइनस ऑफ a। ठीक है, तो अगर हमारा फंक्शन लेफ्ट से कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू a पे और हमारा लिमिट x अप्रोचिंग टू a माइनस एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है, तो वो हमारे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो यहां से हम फाइनली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इफ fx इज कंटिन्यूअस, तो फाइनल कंक्लूजन, तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों वाला पार्ट अगर हम एक साथ मिला के लिखें और फाइनली इसको कंक्लूड करें, तो हम ये कह सकते हैं कि इफ fx is continuous at x is equal to a, है ना, and limit x approaching to a f dash x exists, ठीक है, f dash x exists, then it is equal to f dash a। ये हमारा
एफ डैश ए के बराबर हो जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली हमारा फंक्शन वहां पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशियबल हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ यहां पे ये बात भी समझो कि इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, लेकिन यहां में साथ साथ एक बात और समझनी पड़ेगी, और वो है ये है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड लिमिट x approaching to a f dash x fails to exist। मान लो हमारा f dash x का लिमिट x इज इक्वल टू ए पे एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो देन वी कैनॉट कॉमेंट ऑन, ठीक है, we cannot comment on differentiability of the function at x is equal to a। ठीक है, यानी अब इसको बढ़िया से ये दोनों स्टेटमेंट समझेंगे। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर मान लीजिए एफ एक्स हमारा कंटिन्यूअस है एक्स इज इक्वल टू ए पे, और लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है, तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारा एफ डैश ए के बराबर हो जाएगा। या इनडायरेक्टली हम ये कह रहे हैं कि हमारा एक्स इज इक्वल टू ए पे फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशियबल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा एफ एक्स कंटिन्यूअस है एक्स इज इक्वल टू ए पे, और लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, तो इन दैट केस हम उसके डिफरेंशियबिलिटी पे कोई कमेंट नहीं कर सकते। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशियबल हो जाएगा। और अगर आपको याद हो तो एक एग्जाम्पल हमने लिया था इस तरीके का, जहां पे ये सिनेरियो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया था हमारा। एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर याद कीजिए, हमने एक एग्जाम्पल लिया था एक्स स्क्वेयर साइन 1/x का, when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। क्लियरली हमने देखा था कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशियबल था x इज इक्वल टू 0 पे, लेकिन f डैश x की वैल्यू जो थी वो x इज इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं करती थी। ठीक है, f डैश x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इसके f डैश x की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है x इज इक्वल टू 0 पे, स्टिल हमारा फंक्शन क्या था, डिफरेंशियबल था। यानी अगर हमारे पास ये सिनेरियो बन जाता है कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ डैश एक्स फेल्स टू एग्जिस्ट, तो इस केस में हमें हमेशा ऑलवेज चेक फॉर डिफरेंशियबिलिटी, इस केस में हमारे पास ऑलवेज चेक फॉर डिफरेंशियबिलिटी यूजिंग LHD एंड RHD, यूजिंग LHD and RHD। ठीक है, यूजिंग LHD एंड RHD फाउंड इंडिपेंडेंटली। या इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ ही गया होगा आपको कि अगर मान लीजिए ये सिनेरियो बन जाता है तो फिर हम अपनी डिफरेंशियबिलिटी की जब भी बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, और फिर देखेंगे कि ये दोनों वैल्यूज फाइनाइट हैं और बराबर हैं कि नहीं। अगर फाइनाइट और बराबर हैं तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशियबल हो जाएगा एट दैट पॉइंट x इज इक्वल टू a। अब बात आती है कि इसका बेनिफिट क्या है, इन दोनों स्टेटमेंट्स का या इस पूरे पॉइंट का बेनिफिट क्या है। तो देखिए, बेनिफिट ये है कि अब बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें क्या है कि बार बार फॉर्मूला यूज करके LHD और RHD नहीं निकालना पड़ेगा। जैसे मैं सिंपल सा आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये एग्जांपल हमने पहले भी लिया था कि मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने बोला मॉड एक्स, और हमें बात करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। अब हम जानते हैं कि मॉड एक्स हमारा फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, और इसकी डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे बात करनी है, तो हम एफ एक्स को सीधे सीधे डिफाइन कर सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वेन एक्स इज लेस देन 0 और एक्स वेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहां से क्या करेंगे, सीधे सीधे एफ डैश एक्स निकाल लेंगे अपना। ठीक है, सीधे सीधे फंक्शन का क्या कर लेंगे, डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो ये देखिएगा आपका -1 हो जाएगा व्हेन x इज लेस देन 0 और 1 हो जाएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
अब देखिए हमारा क्या है, एफ डैश एक्स का लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो एक फाइनाइट वैल्यू है। फाइनाइट वैल्यू है यानी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, फाइनाइट वैल्यू है यानी क्या करता है, ये एग्जिस्ट करता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यानी हम क्लियरली यहां से कह सकते हैं कि इस फंक्शन का जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस था और हमारा एफ डैश एक्स का लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता था। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम सीधे सीधे -1 बोल सकते हैं, एंड सिमिलरली राइट हैंड लिमिट को भी हम सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं, 1 बोल सकते हैं। और इन दोनों की वैल्यू सिंस इक्वल नहीं है, ये दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये बेनिफिट है इस पॉइंट का कि अब आपको क्या करना है कि बार बार हमें LHD और RHD अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। अब सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं, एफ डैश एक्स निकाल के देख सकते हैं। अगर मान लीजिए एफ डैश एक्स का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइट आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा अगर फाइनाइट और इक्वल आ जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, फंक्शन हमारा डिफरेंशियबल हो जाएगा। लेकिन स्टिल अगर फाइनाइट आते हैं तो हम एटलीस्ट उन इंडिपेंडेंट वैल्यूज को अपने LHD और RHD के बराबर बोल सकते हैं। तो अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो जैसे चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल है हमारे पास कि अगर मान लीजिए एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, लेट अस से एफ एक्स इज अ फंक्शन एंड इज गिवन एक्स ax plus b when x is less than equal to -1, x is less than equal to -1 and इसकी वैल्यू है ax cube plus x plus 2b when x is greater than 1, ठीक है। और हमें दिया हुआ है ग्रेटर देन -1 सॉरी, ग्रेटर देन -1, और हमें दिया हुआ है कि दिस इज डिफरेंशियबल एट ऑल एक्स। हर x के लिए क्या है, ये डिफरेंशियबल है, ठीक है। तो हमें निकालना है फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलिए सवाल करते हैं। डिफरेंशियबिलिटी की बात की जा रही है तो सबसे पहले इसको कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। तो हम बात कर लेते हैं फॉर कंटिन्यूटी, क्योंकि फंक्शन को अगर किसी पॉइंट पे डिफरेंशियबल होना है तो उसको क्या होना पड़ेगा, कंटिन्यूअस तो होना ही पड़ेगा। तो कंटिन्यूटी की बात करें तो एफ ऑफ -1 माइनस पे जो वैल्यू आएगी वो आपकी एफ ऑफ -1 प्लस पे वैल्यू आनी चाहिए, और ये वैल्यू एफ ऑफ 1 के बराबर हो जानी चाहिए। यानी कहने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो एफ ऑफ -1 माइनस और एफ ऑफ -1 की वैल्यू देखें तो दोनों बराबर आ रहा है। तो यहाँ से क्लियरली एफ ऑफ -1 माइनस की बात करें और एफ ऑफ -1 की बात करें तो यहाँ से क्लियरली हमें ये वैल्यू दिख रही है कि ये वैल्यू हमारे पास -a प्लस b बन जाएगी। एंड सिमिलरली एफ ऑफ -1 प्लस की बात करें तो ये वैल्यू हमारे पास -1 के राइट हैंड साइड में फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी -a -1 एंड प्लस 2b। तो कंटिन्यूटी के लिए ये दोनों वैल्यूज हमारी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दोनों को बराबर कर देते हैं तो हमारे पास पहला इक्वेशन बन जाएगा -a प्लस b इज इक्वल टू -a -1 प्लस 2b। तो -a तो कट गया और यहां से आपको मिल जाएगा b इज इक्वल टू 1। b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1। b तो हमें मिल गया, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी की। तो चलिए फिर बात करते हैं फॉर डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। तो एफ एक्स हमें दिया हुआ था, हम सीधे सीधे क्या निकाल लें, एफ डैश एक्स निकाल लें, क्योंकि कंटिन्यूटी हमने स्टैब्लिश कर ही दी। तो एफ डैश एक्स अगर हम निकालते हैं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा बन जाएगा a व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू -1, और राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 3a स्क्वायर एन प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन -1। तो अगर फंक्शन को डिफरेंशियबल होना है तो इसके डेरिवेटिव को क्या करना पड़ेगा, एग्जिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि फंक्शन हमने कॉन्टिन्यूअस ऑलरेडी बना दिया है
3a होगा यहाँ पे, 3a² नहीं, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 3ax² + 1। ठीक है, तो अगर फंक्शन को x = -1 पे डिफरेंशियबल भी होना है तो यानी क्लियरली -1 के लेफ्ट हैंड यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो हमारा होगा, क्योंकि क्लियरली यहां से हम देख रहे हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड x अप्रोचिंग टू -1 मतलब x < -1 पे हमारा f' का जो लिमिट है वो फाइनाइट आ रहा है। सिमिलरली हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब राइट हैंड लिमिट भी f' का जो है वो फाइनाइट आ रहा है, तो क्लियरली ये हमारा LHD हो जाएगा और इसके करस्पॉन्डिंग हमें RHD मिल जाएगा। तो यहाँ पे LHD हमारा बन गया a और RHD हमारा बन जाएगा इसकी लिमिटिंग वैल्यू x > -1 पे, तो जो वैल्यू आ जाएगी वो है 3a + 1। और फॉर डिफरेंशियबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए बराबर, तो a = 3a + 1 यानी आपके पास a की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या आ जाएगी -½ तो यहाँ हमने क्लियरली a की वैल्यू निकाल ली -½ और b की वैल्यू निकाल ली 1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखा आपने इसका बेनिफिट लास्ट पॉइंट का, ये बहुत बेनिफिशियल पॉइंट है, इसलिए हम इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे। तो